Hello बच्चों, let's start the question and the question says if V0 is the volume of a given mass of gas at 273 Kelvin at constant pressure, then according to Charles' law, the volume at 10 degrees Celsius will be. And the options are A 10 V0, B V0 plus 10 by 273, C 2 by 273 into V0 plus 10 and D 283 by 273 into V0. तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि किसी भी गैस की वॉल्यूम एट 273 केल्विन टेम्परेचर, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें बतानी है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ अ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ एन ideal gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। ये लो कहता कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम है किसी भी आइडियल गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर के। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वी कैन से V by T इज कांस्टेंट और V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2, हम ये कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जब टेम्परेचर 273 केल्विन है, मतलब T1 273 केल्विन है, तब वॉल्यूम V1 कितनी है, V0। तो हमें नेक्स्ट टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 283 केल्विन। तो हमें यहाँ पे V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो V1 की वैल्यू है V0, देन T1 इज 273 केल्विन इक्वल्स टू V2 हमें फाइंड आउट करना है बाय में T2 कितना है 283 केल्विन। तो यहां से केल्विन कट हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई 283 V0 बाय में 273। So correct option for this question is option D. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.